नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे यूपी के कासगंज जिले से, जहां प्रत्याशी समर्थक आपस में भिड़े जमकर चले हैं ईंट पत्थर। जी हां, ये बड़ी खबर यूपी के कासगंज जिले से है। थाना ढोलना के गांव नगला डांडा में प्रत्याशी समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और कई राउंड फायरिंग भी हुई। मारपीट में 2 लोग घायल भी हुए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का मुआयना भी किया। बता दें कि गत गुरुवार को नगला डांडा गांव में प्रत्याशियों के समर्थकों में झगड़ा शुरू हो गया। दोनों पक्षों में गाली गलौज के बाद मारपीट होने लगी। दोनों ही पक्षों में लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही समर्थक मौके से भाग गए। मारपीट में दोनों लोगों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने मौका मुआयना कर आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली। मामले में शुक्रवार को भी किसी भी पक्ष द्वारा तहरीर नहीं दी गई, जिसकी वजह से पुलिस अग्रिम कार्रवाई शुरू नहीं कर सकी है। देखें मोहित गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। बंटू कौन सा गाँव है ये? नाड़ा नगला डाड़ा। क्या मामला हुआ ये? सर, पुरानी रंजिश के चक्कर में घर में घुस के गोली मारी। किसको गोली मारी? हमारे पिताजी हैं और एक बचिया के एक पड्ढा मर गया सर। और किसने मारी गोली? अनिल ने और विजेंद्र, निशान सिंह और वीरेश और आदि लोग थे। आपने पुलिस को सूचना दी? जी, 112 नंबर पर कॉल की। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन झगड़ा बस शांत करके और दोनों पार्टी को ले गई। भगवान सिंह, भगवान जी, कौन सा गाँव है ये? नगला डांडा। ये आपके चोटिल पड़े हुए हैं आप इस अवस्था में, क्या मामला हुआ था? सब गोली मारी अनिल ने और विजेंद्र ने। इन 2 लोगों ने गोली मारी मेरी और पड्ढे की गोली लगी, वो ख़त्म हो गया। एक बचिया है, उसके भी गोली लगी है और लोगों की पहचान नहीं हो पाई। आपके पैर में कैसे चोट आई है? गोली मारी साहब, मैं गेट पे खड़ा था। आपकी गोली लगी है? हाँ। मामला क्या था? मामला मैं तो साहब यहाँ कोई मामला ना हो पे, मतलब ये है कि अपनी खुंस न भाई है बनने। आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? पुलिस को सूचना मालूम ही न पड़ी हमें तो, कैसी बात का है रो काना है वो। अगली खबर आ रही है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां सीओ ने की बाइक चोरों का खुलासा। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर क्षेत्र में बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा चलाए जा रहे अभियान में मुखबिर की सूचना पर NH 74 दोराहा फ्लाईओवर के पास 2 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार 7 लोगों को रोका, जिसमें एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया एवं 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से बाजपुर कोतवाली में पहले से पंजीकृत FIR से संबंधित 2 मोटरसाइकिल व चाबी का गुच्छा बरामद किया गया, जिसकी जांच के बाद आरोपियों से 5 मोटरसाइकिलें और बरामद की गई। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि बाजपुर दोराहा पर चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर 7 व्यक्तियों को पकड़ा गया था, जिसमें से एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। उनसे पूछताछ करने पर 7 चोरी की मोटरसाइकिल का खुलासा हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि इन अभियुक्तों से पूछताछ में 2 लोगों के नाम का भी खुलासा हुआ है, जो कि चोरी की मोटरसाइकिल खरीद फरोख्त का काम करते हैं। इन अभियुक्तों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखिए बाजपुर से मोहम्मद साहिब की ये रिपोर्ट। टाइम से हमारे क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट्स लिखवाई जा रही थी, तो इसमें हमने अपने क्षेत्र में मजबूत सुरागसी करते हुए कल दोराहा फ्लाईओवर के पास से 7 अभियुक्तों को पकड़ा था। इसमें से 2 मोटरसाइकिल उनके पास मौके से मिली थी, जिसमें 7 लोग थे, 3 और 4। उसमें से एक मौके से फ़रार हो गया। बाकी को हम लोगों ने उसमें थाने लाकर उनसे पूछताछ करी, तो उनकी जवाबदेही पर कुछ और मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त 7 मोटरसाइकिलें हमने बरामद की हैं, सभी स्प्लेंडर हैं
और इसी के साथ अभी 2 और का नाम प्रकाश में आया है, जो बताया जा रहा है कि इन्हीं मोटरसाइकिल्स की ख़रीद फ़रोख्त में लगे रहते हैं। उनकी तलाश जारी है। उनकी तलाश होते ही उनसे क्या रिकवरी होती है वो भी देखा जाएगा। और फिलहाल इन लोगों को हमने जेल भेजने की कार्रवाई की है। और थाने में भी कोई आपराधिक रिपोर्ट दर्ज है कि नहीं है संबंधित कि ये लोग लगातार इस काम को कर रहे हैं। कहीं कोई इनको स्प्लेंडर बाइक मिलती है, एक ही पैटर्न पे ये लोग कर रहे हैं काम, तो एक मास्टर की इनके पास रहती है। बाइक अगर लावारिस पड़ी होती है तो चाबी लगाकर इसको ये लोग ले जाते हैं। जांच में देखा जाएगा कि और कहाँ इन्होंने इस तरह के काम किए हैं। धन्यवाद। अगली खबर राजस्थान के झालावाड़ जिले से है, जहां खानपुर मेला मैदान पुलिया का कार्य कछुआ चाल से भी धीमा चल रहा है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, खानपुर मेला मैदान पुलिया का कार्य कछुआ चाल से भी धीमा। खबर है राजस्थान के झालावाड़ की तहसील खानपुर मेला मैदान से। पुलिया का कार्य काफ़ी धीमी गति से चल रहा है, जबकि 3 वर्ष पूर्व भाजपा सरकार में हुई थी इसका अनावरण। खानपुर कस्बे सहित क्षेत्र की जनता के लिए अधूरी पुलिया बड़ी समस्या का कारण बनी हुई है। इस समस्या को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र नागर ने प्रशासन से बात की और कहा कि बरसात पूर्व पूरा किया जाएगा पुलिया निर्माण का कार्य। देखें झालावाड़ से महावीर नागर की ये रिपोर्ट। हो गया। अगली खबर है यूपी के संभल जिले से, जहां आरोप प्रत्यारोप में प्रिंसिपल साफिया ने दी है सफाई अपनी। जी हां, ये खबर कुछ हटके है। हमने कुछ ही देर पहले जनपद संभल के चंदौसी की एक खबर दिखाई थी, जिसमें राशन बांटने को लेकर बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। वहीं राशन डीलर अक्रूर ने कन्या पाठशाला की प्रिंसिपल साफिया अंजुम पर कुछ आरोप लगाया था, जिसको लेकर हमारे संवाददाता प्रशांत वासणे प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो आप देखिए अक्रूर जी कन्या पाठशाला की प्रिंसिपल साफिया अंजुम क्या बोलती हैं और क्या सफाई देती हैं। देखिए प्रशांत वासणे की ये रिपोर्ट। जैसे कि आज गोपाल मोहल्ले में राशन वितरण हो रहा था और उसमें हमने ये देखा कि बहुत सारे बच्चों की भीड़ थी, कम से कम 100 से 125 बच्चे दिखाई दे रहे थे और जिसमें कुछ बच्चे उल्टियाँ कर रहे थे और चक्कर खा के गिर रहे थे। तो उसमें कहीं ना कहीं तो आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप देखती वहाँ और टीचरों को भी भेजा जाता। हाँ, मैंने भेजा था, टीचर्स को भी भेजती हूँ, लगातार भेजती हूँ। ये पूजा राशन जो गोपाल मोहल्ले में है, मैंने इनसे कहा था कि आप एक एक क्लास करके बांटिए, तो बोली कि एक दिन इनके पास पहुँचे 10 बच्चे पहुँचे या 20 बच्चे पहुँचे, तो दूसरे दिन इन्होंने दुकान बंद कर दी। मैंने इनसे कहा कि गार्जियन का फ़ोन आ रहा, आज आपने दुकान क्यों बंद कर दी है? तो बोली मैडम मैं 10 बच्चों के लिए रोज़ रोज़ दुकान नहीं खोलूँगी, क्या मैं इन्हीं बच्चों के लिए बैठी रहूँगी? फिर इन्होंने मुझे टाइम दिया कि 29 तारीख को 9 से 5 बजे तक मैं राशन बांटूँगी। तो मैंने जो ऑनलाइन क्लासेस सीनियर क्लासेस की चल रही हैं उस पर ही बच्चों से कहा कि आप जो है 9 बजे से 5 बजे तक जाके राशन ले लीजिएगा, क्योंकि इनका ये है कि मैं एक ही दिन बांटूँगी। तो इनकी ये बात गलत होती है कि मैं टीचर्स को भी भेजती हूँ, लेकिन ये किसी तरह से सुनने को तैयार नहीं होती हैं। सर मैडम एक बात बताइए, जैसे ये वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये देखिए कितने बच्चे हैं और कितनी भीड़ है। तो इसमें कुछ बच्चे तो ऐसे थे जो चक्कर खा के गिर रहे थे और 1-2 बच्चे थे जो उल्टियाँ कर रहे थे वहाँ। तो आपने टीचरों को आज क्यों नहीं भेजा? आज मैंने टीचर्स को, भाई लॉकडाउन है, टीचर्स को जो बुलाया था वो बच्चे स्कूल में बच्चे लगातार आ रहे थे, उनकी स्लिप बना रही थी, साइन करके दे रही थी, बिना स्लिप के वो राशन नहीं देती। उन्होंने आज का ही टाइम दिया था। तो इसमें जो टीचर हमारी हैं उन टीचर्स को मैंने बुलाकर कॉलेज में स्लिप बंटवा रही थी मैं। तो कैसे पॉसिबल है कि हम उनको, और वहाँ पर हमने अपने क्लर्क को भी भेजा था, ये किसी का कॉपरेट करवाना भी नहीं चाहती हैं, ये अपने अकॉर्डिंग करेंगी काम और अपने ही से ही करती हैं और कहती हैं कि मैडम हम अपने हिसाब से करेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं रखा है। अच्छा, ये उनके डायलॉग्स हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो आपने कहा टीचर आज छुट्टी पर हैं, तो आपको आज राशन वितरण करना ही नहीं देना चाहिए बच्चों को? नहीं भाई, छुट्टी तो चली रही लॉकडाउन, लेकिन मैं टीचर्स को बुलवाती हूँ, काम है तो। जैसे मुझे राशन की स्लिप बांटनी थी तो मैंने टीचर्स को बुलवाया, और कॉलेज में लगातार बच्चों को स्लिप देना है और उनको साइन करवाना है उनकी स्लिप पर,
भाई राशन की हम जब स्लिप बाहर से बांटेंगे तभी तो जाएंगे। और लाइन बनवाने के लिए आज भी मेरी टीचर्स उपस्थित थी यहाँ पर विद्यालय में, और उनके पास जब टीचर्स भेज दो तो वो अपने राशन की दुकान बंद कर देती हैं। ये है उनका काम। मैडम फिर भी आपने अगर प्रदेश स्तर पर नहीं, मैंने क्लर्क को अपने भेजा, मैंने अपने क्लर्क को भेजा, तब कोई बच्चा ना उल्टी था ना चक्कर आ रहे थे, तब उनके पास बच्चे कम थे और उनके पास भीड़ लगी, क्योंकि उन्होंने आज का ही टाइम लिया। भाई पब्लिक है, जब उसको राशन की ज़रूरत है तो वो पहुँचेगी वहाँ पर। ले जा रहे हैं 9 बजे से शाम 5 बजे तक का टाइम दिया था उन्होंने, और आज ही के दिन बच्चों को राशन मिलना चाहिए था। आज 6 to 8 के बच्चों को उन्होंने दिया था टाइमिंग, और वो कहती हैं कि भाई जो मैडम आप स्लिप कर दे दीजिए, हम देख लेंगे। तो मैडम एक बात बताइए, जब सुबह 9 से 5 बजे तक का समय दिया था तो यानी 8 घंटे मिले। 8 घंटे में अगर 20-20 बच्चों को भी भेजा जाता तो 160 बच्चों को राशन प्राप्त हो जाता। 20 बच्चों के लिए वो दुकान बंद कर देती है। मैं आपसे लगातार कंटिन्यूस ही कह रही हूँ कि जब मैं 20 बच्चों को भेजती हूँ तो वो शॉप बंद कर देती हैं कि मैं 20 बच्चों के लिए। नहीं, ऐसे नहीं। 20 गए, अगला नेक्स्ट जब तक उनका नंबर नहीं आया तो 20 अगली शिफ्ट में भेज दिए जाते, लेकिन आपने लगातार भेज दिए। हमने लगातार नहीं भेज भाई, देखिए हमारे पास बच्चे नहीं हैं यहाँ पर। हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारे सीनियर क्लास के जो ग्रुप्स है उस पर हम करते हैं। बच्चे कोई क्लास में नहीं आ रहे हैं कि बच्चों का हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है। सिर्फ हमने बच्चों को ग्रुप पे बताया था कि आज राशन वाली ने ये कहा है 9 बजे से 5 बजे तक बांटेंगी। मैंने नहीं भेजा किसी बच्चे को कि पर्टिकुलर इतने बच्चे शिफ्ट में जाने हैं, क्योंकि भाई उनके अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने मुझे टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने बच्चों को मैसेज कन्वे किया है। बच्चे स्कूल तो आ नहीं रहे हैं कि मेरी फेस टू फेस बच्चों से बात हुई। भाई मैसेज हमने कन्वे किया कि बच्चे इस तरह से राशन लेने, आज राशन वाली ने टाइम दिया है 9 बजे से 5 बजे तक। अब इसमें कहीं अगर मैं फॉल्ट पे हूँ तो आप मुझे बताइए। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, फॉल्ट तो आपका भी है। आप नहीं, फॉल्ट मेरा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बताइए। सुनिए, हाँ। जब आपको ये मालूम था, उन्होंने आज का समय दिया कि आप ये इस चीज़ की कंप्लेन नहीं कर सकती थी, इसे मतलब नहीं, मैंने उनसे कहा कंप्लेन कर, इसके पहले मैंने कंप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा जाइए कर दी जहाँ करना हो आपको। तो करती ना आप, मैंने किया है, मैंने किया है। इसके पहले जो राशन बटा इसके पहले मैंने कंप्लेन भी किया है मैडम, और लगातार टीचर्स को भेजा ना हो तो आपको बुला दूँ। आपकी एक गलती के कारण, मैं तो ये नहीं कहूँगा आप ही की है सारी गलती, मुझे वहाँ भी देखा मैंने, वहाँ भी काफ़ी गलतियाँ थी, लेकिन आपकी एक गलती के कारण बच्चों के भविष्य के साथ और उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये सबसे बात है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर भी नोटेड फॉर फ्यूचर। नहीं तो नोटेड फॉर फ्यूचर। नहीं, आपको कंप्लेन करनी थी, बच्चों को नहीं भेजना चाहिए था, बिल्कुल नहीं भेजती आप। मैंने अभी क्लर्क को भेजा है, इस बात को सुनते ही साथ ही मैंने क्लर्क को भेजा। मैंने कहा कंप्लेन की, चलो आपने उनको बोला कहीं कंप्लेन की आपने? कंप्लेन अब जो मुझे ये बात पता चली तभी तो कंप्लेन करूँगी। अभी मैंने आकाश को भेजा है, आकाश को मैंने अभी भेजा, मैंने कहा आकाश देख करो वहाँ क्या कंडीशन है। कल उन्होंने बांटने से मना कर दिया। ये इतना करती कि भाई 40 बच्चे अगर पहुँच रहे हैं तो 40 बच्चों को बांटना चाहिए इनको राशन। इन्होंने आज का ही टाइम दे दिया मैडम, और लगातार इस दुकान बंद रख रही हैं ये अपनी। मैडम बिल्कुल, अगर आप चाहती तो कोतवाली में भी फ़ोन करती तो 2 पुलिस वाले की भी मिल जाती है आपको मंजूरी, और वहाँ सही तरह से काम हो जाता। लेकिन मैंने ये देखा बच्चे उल्टियाँ कर रहे थे, गिर रहे थे। नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं, मुझे लगता नहीं, ऐसा आप कह रहे हैं। मेरे पास वो भी है, उल्टी करे। मैंने अभी अपने क्लर्क को भेजा है, बच्चे हम दिखाएंगे चक्कर आ रहे थे, वो भी हम, मैं कह रही हूँ नोटेड फॉर फ्यूचर। हाँ, वो भी हम आपको वीडियो दिखा देंगे। लेकिन ये मेरी नज़रों में राशन डीलर की तो गलती है ये, लेकिन आपने कंप्लेन करनी चाहिए थी। चलिए अब मैं तो करी नोटेड फॉर फ्यूचर में करूँगी अब कंप्लेन। कोरोना टाइम में और बिना मास्क के मेरा कोई बच्चा यहाँ नहीं दिखाई दिया। मैं खुद इस वजह से यहाँ पर परमानेंट बैठी हूँ। यहाँ की भी हम वीडियो दिखाते हैं आपको। अभी जो यहाँ की वीडियो शायद हमारा जिससे चल रहा है उसमें है, आप ही के यहाँ से गैलरी से जब बच्चे मैंने निकलवाया है सबको, तो सबके सब वो भी वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, अंदर से एक करके बच्चे बाहर जा सकते थे, लेकिन सारा का सारा झुंड जा रहा था। तो ये ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ। एक टीचर हैं आप, और एक टीचर से बढ़ के मैं समझता हूँ दुनिया में कोई नहीं होता। हाँ, बच्चों का भविष्य मेरे लिए सब कुछ है। आप ही की शिक्षा अनुसार हम आगे जाते हैं कहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि बच्चों का भविष्य मुझसे जुड़ा है। बस मैं और बच्चों के भविष्य के लिए और उनके उसके लिए कि हाँ वो परेशान हो रही थी, राशन ख़राब हो रहा है। मैंने कहा हाँ बच्चों को राशन की ज़रूरत है, मैं भी जान रही हूँ, मैं आपके साथ पूरी कोऑपरेट करूँगी। लेकिन वो मेरी राशन डीलर जो है वो कहीं से कहीं तक कोऑपरेट नहीं करती। चलिए मैडम, या तो आप कंप्लेन करेंगी और हम चाहेंगे कि कभी हमारे कैमरे में ऐसा दृश्य कैद ना हो लॉकडाउन के चलते, जिसमें बच्चों की जान को खतरा हो। बिल्कुल बस इतना ही मुझे बोलना है। और शिक्षक से अच्छा कोई नहीं समझा सकता था उनको, बच्चों को, ना राशन डीलर, ना पुलिस, कुछ भी नहीं। कोई प्रधानमंत्री भी चाहे तो उनको नहीं समझा मैंने सकते। शिक्षक उनको दिए, मैंने उनको शिक्षक दिए, 2-2 शिक्षक की ड्यूटी लगाई है। लेकिन फिलहाल हमारे सामने जब हम वहाँ गए और इतनी कम से कम 1 से 1.5 घंटा हम वहाँ बैठे थे, वहाँ कोई शिक्षक दिखाई नहीं। तो आज तो नहीं बता रही हूँ ना, इसके पहले राशन तो उन्होंने ये क्या किया, नहीं भेजना चाहिए था कंप्लेन। आज उन्होंने क्या किया, नहीं भेजना चाहिए था।
अब और मैं उनसे मैंने कह दी मैं आपसे बात नहीं करूँगा। उन्होंने कॉल भी मिलाया था, मैं आपने देखिए कॉल नहीं वो इतनी उठाया। बदतमीजी करती, इतनी छोटी एज की हैं मैडम और इतना रिकॉर्डिंग खराब बोलती आप हैं, रिकॉर्डिंग कर सकती हैं। इतना वो खराब बोलती हैं कि मैं बता नहीं सकती मैडम हूँ। रिकॉर्डिंग जैसे मैं आज आपसे बात करने आया हूँ, अगर ये रिकॉर्डिंग आपकी होती और उन्होंने गलत बोला तो मैं वो भी दिखाता। आप रिकॉर्डिंग चलिए नेक्स्ट टाइम मैं ये वही बता रही हूँ ना, वो एज में बहुत कम है लेकिन वो इतना बोलती है कि बता नहीं आज के सकती। समय में आप भी जानते हैं बिना प्रूफ के कुछ नहीं चलता। तो अगर आपके साथ कोई भी व्यक्ति भविष्य में कोई बदतमीजी कर रहा है तो रिकॉर्डिंग होनी और चाहिए। मैंने आपको। ABS साहब से भी कंप्लेन करी है उनकी, वो कहती हैं जहाँ दिल चाहे वहाँ कंप्लेन कर दीजिए आप। चलिए ठीक है, थैंक यू समय देने के लिए। अगली खबर है यूपी के औरैया जिले से, जहां चुनावी रंजिश को लेकर युवक को किया लहूलुहान। जी हां, ये बड़ी खबर यूपी के औरैया जिले के अंतर्गत थाना बेला के बरुकुलासर गांव में चुनावी रंजिश को लेकर दबंगों ने अशोक कुमार निवासी बरुकुलासर को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित ने थाना बेला में दिया लिखित प्रार्थना पत्र। थाना अध्यक्ष पप्पू सिंह ने सूचना मिलने पर दबंगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया और घायल अशोक कुमार को इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेला भेजा। देखे संजीव कुमार शुक्ला की ये रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? अशोक कुमार, पिताजी का नाम? श्री परशुराम, ग्राम? बरुकुलासर। क्या घटना घटित हुई है आपके साथ? सर वहाँ से वोटों की रंजिश में हमसे कह रहे थे कि तुम बैठ जाओ, हम खड़े होंगे। तो हमने कि आप भी खड़े हो, हम भी खड़े होंगे प्रत्याशी। तो उसी के चक्कर में कहा कि हम कि तुमको देख लेंगे। इसके बाद में हम जो है वो हुए लापरवाह, हमने कि ऐसे कह दिया होगा। लेकिन एक दिन जो है शाम को 7 बजे मेरे ऊपर हमला कर दिया और जो लाठी किसने? ये वो शेर सिंह एक है, शिव प्रताप और रंजीत हैं। और चलो ठीक। तो कहाँ कहाँ चोट है आपके ये बताओ? 4 लोग हैं साहब। पीठी में है और जो सर फोड़ दिया, ये दिखाओ खून, ये साहब, ये देखो साहब, ये खून का सना हुआ सब साहब। कोई सुनवा इस संबंध में आपने थाना बेला में प्रार्थना पत्र दिया? जी हाँ दिया।